भैया नमस्कार, मैं ध्वनि आज आप सभी के सामने अपना आज का विषय अलंकार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अलंकार, आखिर ये अलंकार क्या होता है, चलिए मैं बताती हूँ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। यह दो शब्दों के मेल से बना है, अलम और कार, जिसमें अलम का अर्थ है भूषण या सजावट और कार का अर्थ है करने वाला अर्थात सुशोभित करने वाला। जिस प्रकार आभूषण किसी नारी के नैसर्गिक सौंदर्य में वृद्धि करता है, उसी प्रकार साहित्य जगत में विशेष रूप से काव्य में अलंकार ही भाषा के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, अर्थात काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों को ही अलंकार कहा जाता है। अब जानते हैं इसके भेद के बारे में। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आखिर शब्द अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार में जब काव्य में किसी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार में शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब जानते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बनन में, बागन में, बगरेव बसंत है, इस काव्य में बा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है, जिसका अर्थ है कि जब बसंत आता है तब बाग में, नदियों में, तटों में बसंत ही बसंत होता है। दूसरा उदाहरण, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इस काव्य में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। इसका अर्थ है जमीन से लेकर आकाश के तल तक जो चंद्रमा की स्वच्छ रोशनी है वो चारों तरफ फैली हुई है। चलिए अनुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। बंदो गुरुपद पदुम परागा सरुचि सुभाष सरस अनुरागा, इसमें पहले पद में पा तथा दूसरे पद में सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, इसमें पहले पद में माँ तथा दूसरे पद में सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अब चलते हैं यमक अलंकार की तरफ। यमक अलंकार में काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आता है तथा हर बार इसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, जो खाए बोराए जगवा पाए बोराए, इसमें कनक शब्द दो बार प्रयोग किया गया है तथा दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग है। इसमें पहले कनक का अर्थ है धतूरा यानी कि नशीला पदार्थ और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, जिसमें जब कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है तब उसे नशा हो जाता है, और संसार में अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक से अधिक धन आ जाता है तब उसे नशा हो जाता है यानी कि घमंड हो जाता है। और काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा शब्द दो बार प्रयोग किया गया है तथा इसके दोनों बार अर्थ अलग अलग है। इसमें पहले घटा का अर्थ है बादल तथा दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। इसमें काले बादलों का घमंड घट गया है, इट मीन्स कम हो गया है। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें बेर शब्द दो बार प्रयोग किया गया तथा दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग है। इसमें पहले बेर का अर्थ है 3 बार तथा दूसरे बेर का अर्थ है 3 बेर फल। इस काव्य का अर्थ है जब शिवाजी महाराज ने मुगल बादशाहों पर हमला किया था तब मुगल बादशाहों की रानियां जो कि पहले 3 बार भोजन किया करती थी, अब वो केवल दिन में 3 बेर खा के अपना भोजन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब देखते हैं यमक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कि माला फेरत युग भया फिरना मन का फेर, करका मन का डारी दो मन का फेर, इसमें पहले मनका का अर्थ है माला का दाना तथा दूसरे मनका का अर्थ है हृदय का। कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लेनी, मति मति शोभा सब रति शोभा के शरीर की, इसमें पहली पंक्ति में पहले बेनी का अर्थ है कवि का नाम तथा दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी तथा दूसरी पंक्ति में पहले रति का अर्थ है रति के बराबर तथा दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी। और तीसरा उदाहरण, जैसे कि तापर बौरव उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, इसमें पहले उर्वशी का अर्थ है एक अप्सरा तथा दूसरे उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी तथा तीसरी उर्वशी का अर्थ है आभूषण। अब बढ़ते हैं श्लेष अलंकार की तरफ। श्लेष अलंकार में जब काव्य में एक वर्ण एक ही बार आए, एक शब्द एक ही बार आए तथा उसके कई अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे
मंगन को देख पट देत बार बार। इसमें पट शब्द के दो अर्थ है। पट का पहला अर्थ है दरवाजा तथा दूसरा अर्थ है वस्त्र। मंगन मतलब भिखारी। इसका पहला अर्थ ये निकलता है कि भिखारी को देख के लोग बार बार दरवाजा बंद कर ले रहे हैं या तो उसे बार बार कपड़े दे रहे हैं। फिर सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इसमें सुबरन के तीन अर्थ है। सुबरन का पहला अर्थ है अच्छे शब्द, दूसरा अर्थ है सुंदर रूप रंग तथा तीसरा अर्थ है सोना। कवि को अच्छे शब्द, व्यभिचारी को सुंदर रूप रंग तथा चोर को सोने की चाहत होती है। अभी तक हमने शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि इसमें शब्दों के कारण वाक्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि काव्य में शब्दों के अर्थ के आधार पर सौंदर्य उत्पन्न होता है। अर्थ अलंकार के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार। चलिए जानते हैं उपमा अलंकार के बारे में। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव, रूप रंग आदि की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें उपमेय और उपमान में समानता, तुलना व्यक्त की जाती है। उपमेय वो होता है जिससे उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए तथा जिसका वर्णन किया जाए, और उपमान वो होता है जिससे उपमा दी जाए। अब जानते हैं उपमा अलंकार के उदाहरण के बारे में। उपमा अलंकार में जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई रात की ढेरी। इसमें जो बच्ची है उसकी तुलना फूल से, कोमल फूल से करी गई है, जिसमें जो बच्ची है वो उपमेय और फूल उपमान है। जैसे हरिपद कोमल कमल से। इसमें हरि के पदों यानी हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है, जिसमें हरि के जो पद है वो उपमेय तथा कमल उपमान है। और अन्य उदाहरण जैसे पीपर पात सरिसमन डोला। इसमें हमारा जो मन है वो पीपर के पत्तों की तरह डोल रहा है। इट मीन्स जो हमारा मन है वो उपमेय और पीपर के पत्ते उपमान है। अब जानते हैं रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार में जब उपमेय और उपमान में एक रूपता या कोई अंतर ना होने की प्रतीति हो, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय। इसमें हरि के बहुत अधिक समानता के कारण हरि के चरणों को कमल ही कह दिया गया है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इसमें श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया से चांद को खिलौना समझकर उसकी मांग कर रहे हैं। इसमें बहुत अधिक समानता के कारण चांद को खिलौना कह दिया गया है। ओ यार, हाँ। अब समझते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों में संभावना व्यक्त की जाती है। यहाँ पे संभावना मानो, मनु, जानो, जनु जैसे शब्दों द्वारा की जाती है। जैसे कहते हुए उत्तरा के नेत्र यूं जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज रहे। इसमें मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उस काल मरे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, जिसका अर्थ है अर्जुन का शरीर क्रोध से ऐसे कांपने लगा जैसे वर्षों से शांत सागर में अचानक से हलचल होने लगी हो। अब जानते हैं अतिशोक्ति अलंकार के बारे में। अतिशोक्ति अलंकार में जहां पर प्रस्तुत और वर्णित वस्तु या व्यक्ति का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी है और लंका जलकर राख भी हो गई है। इसमें जो जलने की क्रिया है उसका बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशोक्ति अलंकार है। जैसे इतना रोया मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। इसमें रोने की क्रिया का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, क्योंकि रोने से ताल तलैया भर जाना बिल्कुल ही असंभव है, इसलिए अतिशोक्ति अलंकार है। जैसे देख लो ये साकेत नगरी है, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। इसमें बताया गया है कि जो ऊंचे ऊंचे भवन है वो गगन की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन भवन चाहे कितने भी ऊंचे हो वो गगन की ऊंचाई कभी नहीं छू सकते, इसलिए अतिशोक्ति अलंकार है। अब देखते हैं अतिशोक्ति अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण। जैसे बाढ़ नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब अर्थ अलंकार के आखिरी भेद यानी कि मानवीकरण अलंकार के बारे में जानते हैं। मानवीकरण अलंकार में जब किसी निर्जीव संवेदनशील प्रकृति को मानवीकरण, मानवीय भावनाओं
में आरोपित कर दिया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि लो लतिका बी पर आई मधु मुकुल नवल रस गागरी, इसमें लतिका को नायिका का रूप दिया गया है। तथा मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, इसमें मेघ यानी कि अतिथि को मेघ का रूप दिया गया है। अभी तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, हो सकता है कि आपको रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता के कारण तुलना की जाती है तथा रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को ही एक मान लिया जाता है, अर्थात उपमेय में ही उपमान का आरोप कर दिया जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।